सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? जिनका भी कल एग्जाम है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना पेपर। और आज के एग्जाम का रिव्यू शेयर कर देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो, मैथ्स के हो सकता है, फिजिक्स के हो सकता है, जीएस के हो सकता है, रीजनिंग के हो सकता है, इंग्लिश के हो सकता है, तीनों शिफ्टों के जितने पॉसिबल थे, जितने मुझे मेरे कैंडिडेट के द्वारा जेन्युइन रिव्यू के बेसिस पे वही क्वेश्चन शेयर किया मैंने टेलीग्राम पे। अब एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं। पहला नंबर और दूसरा नंबर जिनका एग्जाम में जो पॉइंट्स वो ध्यान रखने चाहिए एग्जाम को लेकर के, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर जीके एज यूजुअल आता है, उतना डिफिकल्ट नहीं था। जीके की बात स्पेशली कर रहे हैं क्योंकि रीजनिंग के भी उसमें क्वेश्चन है और रीजनिंग वही टॉपिक्स हैं जो मैंने कल शाम को आपको बताए थे। कल शाम को लाइक नेवी का नियम ही है कि ब्लड रिलेशन पूछता है, कोडिंग आ ही जाता है, सीरीज का क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो ये टॉपिक्स तो जो भी कैंडिडेट देने जा रहे हो जरूर देने जाना। उसके बाद हम मतलब और जीएस में वही फुल फॉर्म आया, कैपिटल एंड करेंसी से भी क्वेश्चन देखने को मिले। एक में डांस से क्वेश्चन आया, एक में नहीं आया, ठीक है। कुछ स्टैटिक जीके ज़्यादा रहा, जैसे कि पूछा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिए टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने हर एक शिफ्ट का आरएनए फुल फॉर्म्स मैंने कराए थे, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म पूछा था और मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए। इंग्लिश का भी मीनिंग वगैरह बहुत अच्छा रहा। इंग्लिश के बाद हम खैर थोड़ा सा रुक के करते हैं। टेलीग्राम पे मैंने हर सब कुछ इन्फॉर्म किया, हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन इन्फॉर्म किए हैं। थोड़ा सा बस मैं आपको कुछ जीके के क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। अब संगीत से कौन सा रिलेट करता है? ये वेद, ये संगीत सामवेद होता है। इतना इजी क्वेश्चन, मतलब मुझे तो इजी ही लगता है। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? क्रिकेट का जिसको नॉलेज होगा उसने इस क्वेश्चन को कभी नहीं गलत किया होगा। और सेतु समुद्रम किससे गुजरता है? कुछ ऐसा था। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये था। डीडीएम का फुल फॉर्म था। जॉर्डन की करेंसी पूछा था। कैंडिडेट के बेसिस पे जीके ठीक रहा है, उतना हार्ड नहीं रहा है। उस पर रीजनिंग वाला सेक्शन था तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश भी उतना हार्ड नहीं रहा वोकैब से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल जो भी पेपर देने जा रहे हो कम से कम एक शिफ्ट में 3 पंक्चुएशन के क्वेश्चन आए। अपना क्या एनालिसिस था कि 5 क्वेश्चन पैसेज से आ जाएंगे, लेकिन पैसेज किसी शिफ्ट में मिला ही नहीं आज, ठीक है। पैसेज नहीं दिए, फिलर्स के क्वेश्चन दे दिए हैं। तो फिलर्स वही आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन और प्रोनाउन एडजेक्टिव टॉपिक से आपके आ रहे हैं। सेंटेंस टॉपिक को वहाँ पे कवर किया जा रहा है, ठीक है। टेंस टॉपिक को कवर किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ग्रामर के फिक्स पीडीएफ्स मैंने शेयर किए थे, डेफिनेटली आप उनको देख के जाइएगा जिनका पेपर होने वाला है। इंग्लिश में आपका 2 साइनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 डायरेक्ट और 2 पैसिव बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। पंचुएशन जो अपन बता रहे थे कि एक ही आता है, पेपर इस बार 2-2, 3-3 आ रहे हैं। पंचुएशन कुछ नहीं करना होता है। पंचुएशन बस आपको सिंपल सी चीज़ें इंग्लिश का अगर नॉलेज है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे कॉलन लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और बेसिकली जो एरर आ रहे हैं ना, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कि एरर उसी पार्ट से आपके पेपर में आए हैं आज। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स होता है ना, उसी से रिलेट करके दे दिए। स्मॉल लेटर दे दिया, कैपिटल करना है, तो 3-3 आपके पहली वाली शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन और उससे लास्ट शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आपके उससे बन के आए इंग्लिश में, ठीक है। 2 साइनोनिम, 2 एंटोनिम, फिलर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चंस वही आए, प्रीपोजिशन हो गया और कंजक्शन टॉपिक हो गया और उसके बाद आपको मैंने टेंस टॉपिक बताया। ये 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आया था। ईडीएम आपका आया था। फ्रेजल वर्ब भी एक आई थी, टू कट इन समथिंग करके था, ठीक है। तो इंग्लिश का ओवरऑल भी उतना लेवल हार्ड नहीं रहा। इंग्लिश हम मॉडरेट पे रखते हैं, फिर और जीएस को हम इजी टू मॉडरेट पे ले जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं फिजिक्स वाला सेक्शन, तो नेवी का भाई पेपर हमेशा ऐसा ही रहा है। बहुत लड़के मुझे बता रहे भी हम वहाँ पर मॉक लगाते थे। मैंने बोला था कि आप आपस में मॉक एक्सचेंज कर लो। मॉक लगाने का केवल एक ही मतलब होता था, आप अपनी प्रैक्टिस और स्पीड को, वहाँ पे एक्यूरेसी को बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी को बढ़ा पा रहे हो, ना कि पूरे क्वेश्चन वही फंस जाएंगे, ना कि आप वहाँ पे जो भाई एक जगह पे लगाए, आपका मॉक पे स्कोर अच्छा आया, ठीक है। तो आपने सोचा कि भैया आप अब कहीं पे आपका स्कोर कम आया तो डेफिनेटली आप दोबारा वहाँ पे जाओगे ही नहीं। सिंपल सा रूल यही होता है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई हमारा यहाँ पे स्कोर अच्छा आ रहा है और फिर वो आप समझो कि वो मेरे मतलब कहीं और। पेपर पे जब लोअर लेवल बढ़ जाता है तभी मैं कहता हूँ कि एक्सचेंज कर लिया करो आपस में, कहीं पे भी किसी से भी लगाते हो। कुछ लड़कों का मैंने कॉमेंट्स देखा, भैया टॉपर था लेकिन यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसे वाले कमेंट्स के लिए मेरा रिप्लाई यही था। अब दूसरी बात यहाँ पे बताता हूँ। तो फिजिक्स वाले में मतलब जो साइंस का सेक्शन अच्छा खासा आ रहा है। डायमेंशन से भी 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी साइंस के भी क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। फिजिक्स कैंडिडेट के बेसिस पे 2-3 कैंडिडेट के बेसिस पे इजी किसी ने नहीं कहा है। कुछ ने मॉडरेट कहा है, कुछ ने मॉडरेट टू हार्ड बोला है। तो फिजिक्स का लेवल इतना ईजी नहीं है। जो भी जाने जा रहे हो फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन वही, बायोलॉजी 2-3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री, बाकी सब आपका मैथ्स का मतलब कि फिजिक्स का देखने को मिल रहा है। 2-3 न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप उनको न्यूमेरिकल को इतना टेंशन ना लो, जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिवाइव कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से फर्स्ट वाले पेपर में मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। और फिजिक्स में डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं
तो ये फिजिक्स का है, कुछ उतना ज़्यादा मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं, मैं देख के कहूँ तो आपको बता देता हूँ, आपको देख लीजिएगा टेलीग्राम पे ऑलरेडी सब का सब अपडेटेड है। उसके बाद मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के मैंने जो स्पेशली जो मुझे कैंडिडेट ने शेयर किए एक शिफ्ट के, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 15 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं मैथ्स के। तो उस शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगे। अब जैसे √1 + sin x है, हाँ ये कोई डिफिकल्ट नहीं, 1/√x डिफिकल्ट नहीं है। बट एक जानकारी के लिए बात बता दूँ, लगभग एक है π/4 से 3π/4, और फिर मतलब इंटीग्रेशन था 1/1 + cos x, ठीक है। उसका 3a cos² x/1 + a cos inverse x ये था। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया, शेयर कर दिया, तो आप देख लीजिएगा खुद ही। मेरा कहने का मतलब मैथ्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक ही बात बोलूँगा, अगर 15 कैंडिडेट 15 क्वेश्चन शेयर किए हैं किसी ने, तो 15 उस कैंडिडेट ने शेयर किए जो अच्छी प्रिपरेशन थी, जिसने लाइक डेडिकेटेड होकर उस चीज़ की पढ़ाई की थी। अब वो कैंडिडेट इतना कर पा रहा है, वो इतना बता पा रहा है, तो मतलब जिसने थोड़ा ही पढ़ा है 2-3 महीने, या फिर मैं कहता हूँ 1 महीने से प्रिपरेशन तैयारी शुरू की थी, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उन चीज़ों को कवर करना, ठीक है भाई। तो मेरा तो एक ही सजेशन रहेगा, जो आपने पढ़ा है रिवाइव कर लीजिए। मैथ का लेवल भी ठीक ठाक आया है, और हमें जो क्वेश्चंस पता लगते हैं 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो जीके के पता लगे हैं, ये इजी क्वेश्चन पता लगे हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन पता लगे हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि हार्ड चीज़ें याद नहीं आती किसी को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी जिनका भी एग्जाम है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी आपने पढ़ा है वही रिवाइव कर लीजिएगा, टाइम से सेंटर पर पहुँच जाइएगा। तीनों शिफ्ट का एक बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने आपको हर एक शिफ्ट का रिव्यू सेपरेट करके प्रोवाइड करा दिया। अब आप हर 10-15 मिनट में आपको वीडियो बनाओ कि ये शिफ्ट में यहाँ हो रहा है, यहाँ हो, ठीक है, तो ऐसे कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं सही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप सभी जो भी मतलब पेपर देने जाने वाले, एक बार देख लीजिएगा कि लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन है, वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे फिर आपका फिजिक्स का मतलब साइंस का हो, या फिर इंग्लिश का हो, या फिर आपका जीएस का हो। जीएस में रीजनिंग वाला सेक्शन आपका बेड़ा पार करा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर पेपर एक महत्वपूर्ण बात सबको बता देता हूँ भाई, देखो मैं बोलता हूँ कि भाई एक एवरेज 50 से 60 नंबर आप अगर हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, 40-45 से प्लस चले जाओ। सिंपल सा अपनी एक स्ट्रेटजी ये है, होनी ही चाहिए आप सभी की, कि भैया जब पेपर हार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली जो एग्जाम का लेवल होगा, लो ठीक है, बात कर लो, ठीक है। तो जब एग्जाम का लेवल हार्ड आ रहा है तो उसका जो स्कोर होगा ना, कट ऑफ जो होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आप एक्यूरेसी के साथ करिएगा, एंड सोचिएगा मत कि भैया ने कितना बोला है, कितना सही करना है। भैया 60 नंबर ही हरियाणा राजस्थान से लाने, केवल दिखावा हो सकता है, पता लगा 40 नंबर ही कट ऑफ चला गया, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है। नेवी के लिए उतना तैयारी कैंडिडेट ने किया नहीं, लेवल अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी आ रही हो तो डेफिनेटली कॉमेंट में आप आस्क करिएगा, वो चीज़ क्लियर कर देंगे। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।